जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। जैसा कि आज जो हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को जो हम बताने वाले हैं, इस समय मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आ रही हैं लोगों को त्वचा से संबंधित रोग लेकर के, यानी जिसको हम एक तरीके से कहते हैं सफ़ेद रोग। इसका कारण क्या है, ये सफ़ेद रोग क्या है और ये क्यों होता है? सबसे पहला नंबर अगर देखा जाए तो कुंडली के अष्टम भाव में महर्षि पराशर जी कहते हैं कि जो त्वचा का कारक ग्रह है वो एक तरीके से बुध भी है और सूर्य भी है और राहु भी है। ये आपको शनि भी है। ये आपको कहीं ना कहीं चमड़ी से संबंधित रोग देता है और उस तरीके का रोग देगा कि जिसको हम एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि चेहरे के ऊपर दाग धब्बे, मुहासे, सफ़ेद रोग होना। यानी सफ़ेद रोग को तो वैसे जो हमारा मतलब एक तरीके से वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने इसको कुष्ठ रोग बोला है। ये क्यों होता है? जैसा ग्रह का मैंने बताया कि इन ग्रहों के कारण से ये रोग होता है, लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर, जब भी आपके घर में आपका कोई देवता है और वो देवता जैसे कुलपूज देवता हैं, कुलपूज देवता में सबसे बड़ी जो माँ शीतला हैं, अगर वो आपके घर में अरिष्ट हैं या नाराज़ हो गई हैं, उनको पूजन नहीं मिल रहा है, तो वो भी चमड़ी से संबंधित दाग देती हैं, यानी ये रोग दे देती हैं। पता कैसे चलेगा? घर का कोई ना कोई प्राणी हमेशा बीमार पड़ा रहेगा। बीमार के बाद में जब भी आप देखेंगे तो उनके शरीर में छोटे छोटे काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं। वो धब्बे पड़ जाएंगे, बहुत सारे, मतलब एक दो नहीं कई सारे पड़ जाएंगे। कभी कभी सफ़ेद भी देखने को मिलता है। एक तो ये पड़ जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि उसकी मतलब उठने बैठने की ताकत तक ख़त्म हो जाएगी और हमेशा जो है कोई भी उसका इलाज होगा, पता किया जाएगा कि इसको क्या बीमारी लगी है, तो उसमें उसको बीमारी का पता नहीं चलेगा। इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि आपके घर में जो आपके कुल पूज देवी हैं या आपके जो हैं माँ शीतला जो है आपसे आरिष्ट हैं और आरिष्ट होने के कारण से आपको ये रोग दे दिया है, यानी सफ़ेद दाग। सफ़ेद क्या होता है? ऐसे में आपको हमेशा आप कहीं भी रहो, किसी भी भगवान का पूजा करो, पाठ करो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो आपकी कुल पूज देवता या देवी हैं, इनकी सेवा आपको हमेशा करते रहना है। क्योंकि जैसा कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आ गया है, आपको सेवा करना ज़रूरी है, लेकिन जो आपके घर के हमेशा से बैठे हुए जो लोग हैं, यानी जो परमानेंट लोग जो आपके घर में हैं, उनको भी अगर आप सही समय पर भोजन नहीं देंगे या उनकी सेवा नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। इसी तरीके से सबसे पहला नंबर, उनकी इजाज़त ले करके ही किसी और देवी देवता की पूजा पाठ सिद्धि वगैरह किया जाए। वैसे कि हम आगे आपको सिद्धि के बारे में भी बताएंगे कि किस व्यक्ति को किस सिद्धि को करना चाहिए और कितने समय पर हो जाएगा, उसका मंत्र क्या है, उसका उपाय क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। तो जिनके घर में हकीकत में शीतला अगर इस तरीके का हो रहा है, तो सबसे पहले ट्राई के रूप में आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन सुबह सो के उठें, नहा धो करके और 1 लोटा जल लें, उसमें 7 जोड़ी लौंग डालें और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ डालें और ये सब फूल डालें। ये सब डाल करके किसी नीम के पेड़ पे जल दें। इससे क्या होगा, 2, 4, 10 दिन देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या फ़ायदा है और उसके बाद फिर इसका जो इलाज है वो परमानेंट इलाज है, ताकि आपको निकट भविष्य में इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाए। इस प्रकार से मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और आप अगर उसका निवारण चाहते हैं तो आप निम्न नंबरों पर हमसे संपर्क करें। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हम आपको बताएंगे आपका कारण और निवारण कि क्या करेंगे तो उससे आपको अच्छा फल मिलेगा। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी।